ठीक है। अभी जो सबसे पहले जो सेशन में हमने काम स्टार्ट किए थे वो एमएससीडी के ऊपर किए थे ना। तो एमएससीडी के बारे में तो सभी को पता है ना भाई? बिल्कुल। बोल दो एक मरतबा। मेरी आवाज आ रही ना? हाँ आ रही ना। एमएससीडी के बारे में पता है ना, इंडिकेटर होता है एमएससीडी। हाँ जीरो लाइन के ऊपर हिस्टोग्राम बनते हैं ग्रीन कलर में, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। और जीरो लाइन के नीचे जब हिस्टोग्राम बन रहे हैं तो ये नेगेटिव ट्रेंड माना जाता है। इसको अगर हम लाइन के जरिए से अगर समझे, ये जो दो लाइनें नजर आ रही है आपको, एक ये ब्लू कलर की है और ये येलो कलर की है, ये क्रॉस ओवर है। जब एमएससीडी यहाँ से क्रॉस करके ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रही, ये यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो रहा है हमारा। और ये वाला जो है ये नेगेटिव ट्रेंड है। ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस करके डाउन में जा रही है। जब तक ये नीचे रहेंगी तब तक हमारा शेयर भी नीचे जाता रहेगा। अगर हम इसके साथ में शेयर शेयर को देखेंगे कि क्रॉस डाउन यहाँ पर हुआ, ठीक है। ये लाइन इसी की वाली वर्टिकल लाइन लेते हैं यहाँ पर। ये देखो ये लाइन मैंने यहाँ से मार्क किया, तो अब इसको शेयर, हाँ यहाँ तक क्रॉस डाउन होगा। तो शेयर की प्राइस भी हमको वहीं से डाउन होती हुई नजर आई। एमएससीडी थी ना? एमएससीडी जब नीचे बनेगी वहां से शेयर हमारा नीचे जाएगा। इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसका फोन आ गया। यहाँ पर देखो, ये एमएससीडी हमारी नीचे बनी, तब से ये साइडवेज चल रहा है। और जब इसने क्रॉस ओवर दिया पहला दिन, जब डेली में इसका पॉजिटिव हुआ, तो पहले दिन ही शेयर ने हमको बड़ा प्रॉफिट दिया। हेलो, जी जी, हाँ है ना, दे रहा हूँ। हाँ दे रहा, मैं दे रहा। तो ये देखो यहाँ पर पहला दिन हमारा, जब इसने पहली हिस्टोग्राम यहाँ से ऊपर बनाया, तो पहले दिन इसने हमको प्रॉफिट दिया। सॉरी, ये वीकली का पॉजिटिव है। सॉरी वीकली का पॉजिटिव। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखेंगे, पहले वीक जब उसने पॉजिटिव, तो वहां से इसका अप ट्रेंड शुरू हुआ। तो पहले वीक में 16%, दूसरे वीक में 10%, और सॉरी तीसरे वीक में 2%। अब इसको डेली में हम देखते, यहाँ से देखो, जब डेली में क्रॉस ओवर हुआ तो एक दिन में इसने 14% का प्रॉफिट दिया।
पहले दिन जब इसका नया क्रॉस ओवर हो यहाँ से। तो अगर हम मूविंग एवरेज पर काम कर रहे हैं या एमएसीडी पे काम कर रहे हैं, तो दोनों भी लगभग हमको ये सेम ही नजर आएंगे। तो इसका क्रॉस ओवर और इसका जीरो लाइन से ऊपर आना लगभग एक ही जगह पर होता है। तो एंट्री लेने के लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना है। मिसाल के तौर पे जब डेली पॉजिटिव होने वाला है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि डेली में तो पॉजिटिव नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर ये हमको 4 आवर में एंट्री दे रहा है, 4 आवर, जैसे कि इसने ये दिन से पहले हमको 4 आवर में एंट्री दिया था यहाँ पर, यहाँ पर 488 पर। उसके बाद ये डेली क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद इसने चलना शुरू किया। तो डेली में एंट्री लेने से पहले हम 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं कि आरएसआई पॉजिटिव हो गया, वीकली भी पॉजिटिव है, तो डेली में हमको जो एंट्री लेना है वो हम, हाँ, अगर हम से सेशन के लास्ट पीरियड के अंदर मिसाल के तौर पे 3 बजे के टाइम अगर हम एंट्री लेना चाह रहे हैं, अगर वहां पर डेली में हमको आरएसआई पॉजिटिव दिख रहा है और एक दिन का क्रॉस ओवर हो चुका है, तो उस टाइम हम ले सकते हैं। अगर सुबह के टाइम में एंट्री ले रहे हैं तो हमको उसका पिछला जो 4 घंटे है दूसरे, यानी कि पहले दिन, यानी कि 4 घंटे तो उसको पहले का बताएगा ना, उसके पहले के दिन का। तो हमको पहले 4 आवर में उसने क्रॉस ओवर दिया है या नहीं दिया, वो हम उसके पहले डे के क्रॉस ओवर के पहले हम चेक कर सकते हैं। तो उसने हमको यहाँ पे एंट्री दिया था। ठीक है। और दूसरी बात, आरएसआई, एक गलती हमसे ये होती कि हम एंट्री लेने में आरएसआई को नहीं देखते। जैसे कि ये जो आरएसआई है हमारा, ये आरएसआई 70 के ऊपर के जाने, 70 क्रॉस करने के बाद हमको एंट्री लेने में एहतियात बरतना है कि जब आरएसआई हाई हो जाता है, मिसाल के तौर पे डेली में हमको एंट्री मिल रही है और वीकली के अंदर इसका आरएसआई बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर 74, तो ऐसे मौके पे हमको अवॉइड करना है कि डेली के अंदर भी आरएसआई हाई है, वीकली के अंदर भी आरएसआई हाई हो चुका है, तो अभी ये चांसेस है कि शेयर वहां से रिटर्न आने वाला है। 70 के ऊपर अगर आरएसआई हमारा चले जा रहा, तो ऐसे शेयर में हमको एंट्री नहीं लेना है। ये कब और कौन से टाइम हमको धोखा देगा, ये हम बता नहीं सकते। जैसे कि यहाँ से पलटा आरएसआई हाई होने पर, यहाँ से डाउन होना शुरू हुआ। यहाँ पे उसका आरएसआई हो चुका था 74। तो किसी भी शेयर को हम उसके आरएसआई का बैक टेस्ट करके दे सकते हैं। जैसे कि इससे पहले वो कहाँ से पलटा था, अब इसके आरएसआई का देखो, ये यहाँ से पलटा था, यहाँ से पलटा है, यहाँ से पलटा है। तो ऐसी चीजों के यहाँ 73 से पलटा, यहाँ पर भी 74 से पलटा। अब अगर ये भाग रहे, अगर हम इसमें बैठे हुए हैं, तो आरएसआई हमारा अगर 74 तक पहुंच गया या फिर 72 73 हो गया, तो शॉर्ट टर्म का अगर हमारा टारगेट है, तो हम वहां से फौरन हमारी पोजीशन को एग्जिट कर दें। भले ही आरएसआई नीचे आने के बाद दोबारा एंट्री तो उसमें मिल रही, दोबारा हम उसमें बैठ जाए। ये शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। अगर हम 8 दिन, एक हफ्ते के लिए बैठ रहे हैं, अगर हमारा टारगेट इसमें पूरा हो जा रहा है 8-10%, तो हम वो लेकर, और आरएसआई उसका हाई हो गया 70 के ऊपर, 72, 73, 75 तक जा रहा है, तो हम वहां से फौरन एग्जिट
ले ले और ऐसे शेयर में एंट्री ना करे, ऐसे शेयर को अवॉइड करे जिसका आरएसआई बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। कि जितने भी शेयर वापस आते हैं तो उसका हम बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मंथली के अंदर देखो, मंथली के अंदर इसका आरएसआई कितना गया, 84 तक गया, वहां से वापस आ गया। अब जिस जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होंगी वो बेचारे अभी तक बैठे मंथली के अंदर कई महीने, कई यानी कि कई अब कितने महीने उनको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा, इतना इतने दिन उनको इंतजार करना पड़ेगा, इतने महीने। जो यहाँ पे जिसने एंट्री लिया होगा तो उसको यहाँ तक आने के लिए, वापस उसी रेट पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने महीने लगेंगे। इतने महीने का इंतजार उनको करना पड़ेगा कि आरएसआई हाई होने के बाद उन्होंने एंट्री ली। तो ये चीजों को ख्याल रखना है। ठीक है भाई, बताइए अब क्या समझ में नहीं आया। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे भी जहन में कुछ नई बातें आएंगी। आ रही मेरी आवाज आ रही? मैं अकेला हो गया? जैद भी आवाज आ रही? आ रही है भाई। आ रही ना आवाज भाई? जी, नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब शाहिद भाई के आने तक हम थोड़ा सा बेसिक ले रहे थे, उसके बाद में इंशाल्लाह थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले लेंगे। तो जब अभी बेसिक अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते सही। हैं। क्योंकि जितनी भी स्टडी हम देखेंगे तो उसके अंदर हमको एमएससीडी ही का क्रॉस ओवर ही हमको नजर आए। चाहे हमारा मूविंग एवरेज पे हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी वॉल्यूम पर हम काम कर रहे हैं, या मैक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, वो जाकर एमएससीडी पर ही खत्म होगी। ये हमको जो है काम करते करते समझ में आए। इसलिए सबसे पहले हमको किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले एमएससीडी पर पूरी पूरी नजर रखना है, उसको अच्छी तरह समझना है कि इसको जितना बार हम देखेंगे, जितना उसका बैक टेस्ट करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर हम शेयर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो हम उसको अवॉइड कर दे देखने को। जो शेयर भाग रहे हैं तो वो क्यों भागा है तो उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे जितने भी भागने वाले शेयर है, जैसे कि अभी पैराकेबल है या फिर थेमिस है, तो इनको हम बैक टेस्ट करके देखें यहाँ पर क्यों भागा भी हो, तो हमको वो चीजें इसके अंदर पता चलेंगी। देखो उसको डेली का क्रॉस ओवर हुआ, पहला दिन था और पहले दिन ही 9% भागा ये शेयर। तो ये चीजें हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर 9 मूविंग और 20 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखो, तो आप बोलेंगे हमको पहली एंट्री कैसी मिलेंगी। तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो। यहाँ से 9 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हमको पहले ही नजर आ गया थे। देखो 9 मूविंग के ऊपर शेयर आना, यहाँ से नीचे से ऊपर आना शुरू हो गया। ये शेयर 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था और सुबह भी है। इसको अगर हम 1 आवर में देखेंगे तो ये उसको और हमको क्लियर समझ में आएगा। किसी शेयर में एंट्री लेना है, अगर वो क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तो हम उसको अपने टाइम फ्रेम को छोटा कर करके देख सकते हैं। जैसा कि 3 आवर है, 1 आवर है, तो 3 आवर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज समझ में आती है हमारे। देखो ये क्रॉस ओवर
हमको 3 आवर में मिला है। क्रॉस 9 और 20 के ऊपर इसने ऊपर बनाया कैंडल, उसके बाद ये 3 आवर का है, 3 आवर 3 आवर 3 आवर, और यहाँ से अब उसको अगर हम मार्क करके देखेंगे तो RSI उसका पॉजिटिव होने के बाद ही देखो यहाँ पर, अब हम जो स्टेज पे काम कर रहे हैं तो वो चीज को हम यहाँ पर रखें कि उसका RSI कितना था। अब यहाँ देखो 60 के ऊपर क्रॉस करा, इस पर देखो अब 60 हुआ, उसी के बाद उसके अंदर मूवमेंट आई, और डेली में उसका RSI चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखो माशाल्लाह बाकी खैरियत उस्ताद से भी आ हैं? गए हमारे। जी अल्लाह हम तो अल्हम्दुलिल्लाह। शागिर्द आपके। देखो आपका टाइम भी हो गया माशाल्लाह, 10:30 भी हो गए। जी जी जी। मैंने बोला फिर आपके आने तक सभी ग्रुप वालों को बोर करते थोड़ा। नहीं नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से माशाल्लाह समझा। ठीक है ना भाई। और सुनाइए, शाहिद भी खैरियत है सब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सब साथी आ गए? अब दावत तो पहुंच गई सभी साथियों को, आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना। हाँ नहीं, सही 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 सही। सही। हाँ बेचारा, किसी को वक्त रहता किसी को नहीं रहता। लिंक भेज दो ना हाँ, ग्रुप व्हाट्सएप पर। लिंक है ना, तो मेरा अपना हो गया। यहाँ से हो जाएंगी लिंक शेयर, मेरा मोबाइल तो मेरे पास में नहीं है अभी। ओ, इसमें नजर नहीं आ रहा ऑप्शन। ये शेयर स्क्रीन है। वैसे ठीक है, मैसेज आपके वहां से मोबाइल से होती होंगी तो देख लो आपकी वहां तरफ से। ठीक है शायद भी, मैं स्क्रीन ऑफ कर तो आपकी स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप। ठीक है ना। जी। हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है हमारी? हाँ नजर आए। अपने सेशन स्टार्ट करने से पहले में सभी साथी के लिए मैं दुआ हम पहले पढ़ते थे कि भाई कोई भी चीज याद करने के लिए सीखने के लिए पढ़ते थे, तो भी हम दोबारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर वतमिम्मिल खैर वबिका नस्तईन व या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है इंशाल्लाह स्टार्ट करते फिर। कर दीजिए। जी। देखो भाई, हमारा जो सेटअप है तो हमने इससे पहले भी सेशन लिए थे, तो इतने इससे पहले भी धीरे धीरे जो सीखने को मिला तो इंशाल्लाह वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बताना कि फेयर वैल्यू का आपको बता दें मुस्तकिल में 5 मिनट के ना, उसके बाद में इंशाल्लाह सेटअप समझा देते।
जो पिछला जो हुआ था शॉर्टकट में 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे उसको एक मरतबा। अच्छा उसके बाद पिछला। हाँ, पिछला एक मरतबा शॉर्टकट में रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो मूविंग इससे एवरेज पहले और वॉल्यूम के ऊपर जो अपना था ना सेटअप। दिख लीजिए इंशाल्लाह। अभी स्क्रीन दिख रही है हजरत आपको? मुस्तकिल में स्क्रीन दिख रही है? शायद नजर आए। बताए थे कि भाई कोई भी शेयर जो है कि अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई की 60 के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद में वीकली के अंदर भी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, 60 के ऊपर होना चाहिए, मंथ में भी होना चाहिए। बस सबसे ज्यादा मस्त ये है कि वीकली के अंदर हो तो बहुत ही बेटर है। और डेली के अंदर हमने इससे पहले ये देखे थे कि भाई कोई भी स्टॉक भाई अपने क्रॉस अपने ऐसे में 10, ये एक जो अपने जो हमें स्मूथ मूविंग एवरेज बोलते हो, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है। एक है EMA 9। तो EMA 9 ये ब्लैक कलर की कैंडल अपने, EMA 9 ये ब्लैक कलर की लाइन है। तो इससे पहले हमने शॉर्टकट में जैसे ये देखे थे कि कोई भी ज्यादा शेयर 60 के ऊपर होना चाहिए और वो EMA 9 के पास में आना चाहिए, और वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए। वॉल्यूम जितने कम रहेंगे उससे अच्छा, उससे उतना अच्छा खासा वो अपनी कैंडल अच्छी बड़ी बनती है। 60 के ऊपर, RSI 60 ऊपर, 60 के ऊपर होने के बाद में कोई भी शेयर ने EMA 9 के पास में आना चाहिए। अगर आप मेरी स्क्रीन दिख रहे होंगे, दिख रही है आपको, तो आप 14 अगस्त के ऊपर मेरे अपने लाइनें है, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। एक मिनट, ये 14 अगस्त की कैंडल दिख रही है आपको? कैंडल जो बनी थी वो EMA 9 के करीब थी और वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम था। लेकिन उसके बाद में देखिए आप, जैसे ही वो अपने EMA 9 के करीब आया, जैसे पहले हमने क्या क्या क्राइटेरिया बोला कि भाई 60 के ऊपर होना चाहिए। 60 के ऊपर आने के बाद में वो स्टॉक ने EMA 9 के करीब आना चाहिए। जैसे ही EMA 9 के पास में करीब आ रहा है तो वो देखिए आप 11% की कैंडल बनाया हमने। फिर उसके बाद में धीरे 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 वॉल्यूम भी थोड़े से कम हुए। फिर उसके बाद में यहाँ पे के पास में, फिर उसके बाद में हर बुलिश कैंडल बन गई, वो भी 8% की। फिर उसके बाद में 19% की, 20%। फिर उसके बाद में थोड़ा और कंसोलिडेशन हुआ, और फिर उसके बाद धीरे 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 आपको देखना है ये वॉल्यूम कम हुआ है। वॉल्यूम कम होने के बाद में उसके बाद में देखिए हर जैसी माइनस कैंडल बनी, लेकिन वो वॉल्यूम थोड़ा सा कम था। वॉल्यूम धीरे 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 कम हो रहे थे। फिर उसके बाद में देखिए आप कि 4% कैंडल बनी। फिर उसके बाद में हर 8% कैंडल बनी। फिर उसके बाद जैसे ही ये मैं 9 के करीब आया तो हर 10% कैंडल बनी। फिर 2 या 3 दिन पहले भी हर दोबारा ये स्टॉक EMA 9 के पास में आया और 4% माइनस में था। लेकिन आपको ये देखने होंगे, मैं वॉल्यूम में आपको मैं बता रहा हूँ कि वॉल्यूम पर आने के बाद में ये स्टॉक के जैसे ये EMA 9 के पास में आया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। हालांकि 4% गिरा, यहाँ पे 5% गिरा गिरा, लेकिन कितनी बड़ी अपने अपने वॉल्यूम की कैंडल बनी थी। उसके बाद में यहाँ पे भी समझो 0.5% गिरा, लेकिन वॉल्यूम कम हुआ। तो ये अच्छे अच्छे चांसेस अपने लिए कि भाई ये रिवर्स है, यहाँ से का रिवर्स होने के चांसेस अच्छे खासे, तो वॉल्यूम कम हो रहे थे। फिर उसके बाद में आप ये देखिए कि 5% का अपर सर्किट मारे, और उसके बाद में और 5%। बस यही सिंपल स्टडी थी आपको जो बताना था। फिर उसके बाद में दूसरे भी जितने भी शेयर है सेम टू सेम ऐसी है। तो ये पिछले टाइम पे हमने ये पढ़े थे। अभी तो अभी 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा हम इंशाल्लाह फेयर वैल्यू गैप देख ले पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो और उससे ज्यादा जो एडवांस जो भी अच्छा खासा माशाल्लाह EMA 9 के साथ में जो काम कर रहा है अच्छा, हमने इससे पहले जो सेशन हुआ था उसके बाद से जो अभी तक के जितने भी समझो हमने ग्रुप के अंदर स्टॉक डाले माशाल्लाह अच्छे 10-10%, 16-16%, 18-18% की मूव दी है।
है ना मुस्तकिम भाई? जी। हाँ जी। वो सेशन के बाद से मेरे ख्याल से अभी तक के 100% हो गए होंगे जितने भी शेयर शेयर करे थे हमने। हाँ, टोटल कर लिए तो फिर 100% से ज़्यादा हो गए। 100% से ज्यादा हो गए। कभी कभी कोई गूगल एग्रो के अंदर कभी 16%, 18%। तो ऐसा ही है। तो स्टॉक की मार्केट की ट्रेडिंग आसान है। हालात इतना है कि थोड़े मुश्किल से गुजर करके वो आसान बनाना पड़ता। हमने जितनी भी नॉलेज सीखी है तो इंशाल्लाह वो आपसे ही शेयर करेंगे। तो हमारा एक ये मेन सेटअप है कि मैं वही जो आपको मैंने बताया कि आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। और आरएसआई 60 के ऊपर होने के बाद में आपने ये देखना है कि कंसोलिडेशन हो रहा है क्या। कंसोलिडेशन मतलब कि आप ये दिख रही है आपको 4 सितंबर के बाद से लेके तो 5 सितंबर तक की, फिर 6 सितंबर तक धीरे 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 ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा रहा था। समझो, वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम हो रहा था। अगर आपको दिखेंगे ये कि यहाँ से ये वॉल्यूम धीरे 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 कम हो रहे थे, दिख रहा है आपको। उसके बाद में ये फिर और ये वॉल्यूम कम हुए, जैसे वॉल्यूम कम हुए तो उसके बाद में और ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो इसके बाद में देखना, अगर आपको अच्छा खासा मूव पकड़ना है तो ईएमए 9 के पास में आके कोई ने कम से कम 4-5 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए कोई ना कोई स्टॉक में कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको ये दिखी थी, आपको ग्रीन जोन मैंने बनाया है। ये ग्रीन जोन के अंदर कम से कम 4 या 5 दिन से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा रहा था। फिर जैसे ही ईएमए 9 के बाद में थोड़ा सा करीब आया तो 3% की कैंडल बनी, लेकिन फिर भी वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम कम था और देखिए आप सबसे ज्यादा अभी जितनी भी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से वॉल्यूम की, सबसे ज्यादा छोटी जो जिसमें वॉल्यूम आया है वो इसमें है जिसमें 3% नहीं उठाया। तो ये अपने लिए और अच्छे पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पे वॉल्यूम कम आया है। कि कल कुछ ना कुछ अच्छा खासा बुलिश दे सकता है। तो आज देखिए देखिए कि फ्राइडे के दिन ये गोल्डन ने कम से कम 9% की कैंडल बनाई। फिर उसके बाद में एक बार हम इससे पहले हमने शेयर देखे थे कि किटेक्स करके, कि किटेक्स का चार्ट दिख रहा है आपको। किटेक्स के चार्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक 60 के ऊपर होना चाहिए। 60 के ऊपर होने के बाद में वो धीरे धीरे कंसोलिडेशन में जाना चाहिए। जैसी कंसोलिडेशन में जाएगा जितने जैसी, और उसके बाद में देखिए अब आप पहले अपने वॉल्यूम के ऊपर नजर रखिए। कम से अपने 19 अगस्त के बाद से आप देखो धीरे 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 वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, नीचे होते जा रहे हैं। और उसके बाद में देखिए आप कि सबसे ज्यादा, बल्कि आगे मैं अपने ये बता दें आपको कि यहाँ पे सात अपने देखिए धीरे धीरे यहाँ पे 44,000 का आया। फिर उसके बाद में यहाँ पे 7,6400 का, उसके बाद 44,000, उसके बाद में धीरे 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 332, धीरे 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 देखिए उसके बाद में आखिरी पे 281 आया। हम जितने भी कम से कम 5 या 6 दिन से कंसोलिडेशन में जा रहा था, वॉल्यूम कम हो रहे थे। वॉल्यूम कम होना अपने लिए बहुत बड़ी निशानी है। और जितना वॉल्यूम जो शेयर में होगा कम, उतना बड़ा मुंह आपको मिलेगा। हाँ, अगर छोटी सी कैंडल बन रही है तो उसमें बनता है, लेकिन जितना वॉल्यूम अगर ड्रॉप हुआ, जितना वॉल्यूम कम हुआ तो उसके बाद में अच्छी बड़ी कैंडल बनती है। देखिए इंशाल्लाह 9%, फिर उसके बाद में देखिए धीरे 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 फिर और उसके बाद में 9%। उसके बाद इससे भी, और अगर मैं इससे पहले का भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे दो अच्छी बड़ी बड़ी अपने क्या अपने यहाँ देखिए आप कितने 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 6 अगस्त और 7 अगस्त को देखिए यहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी वॉल्यूम अच्छा खासा आया है। यहाँ पे समझो 17% का मूव मिला। तो उसके बाद में यहाँ पे भी अच्छा खासा 7 अगस्त को समझो 3% का मूव दिया उसमें। लेकिन धीरे धीरे देखिए देखिए वॉल्यूम ड्राइव हो रहे हैं। जैसी वॉल्यूम ड्राई हो, ये चौथी जो कैंडल वॉल्यूम की बनी है एकदम ड्राई होगी, उसके बाद में देखिए आप कितना बड़ा मूव है। 19%, 13%, फिर उसके बाद में और 14%। तो हमको ये मूव पकड़ना है। ये मूव कैसे पकड़े हैं हम, पकड़ेंगे कि कोई भी हमको मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि 60 के ऊपर कोई भी आरएसआई होना ये एकदम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 60 के ऊपर आरएसआई होना चाहिए डेली का। और 80 के बीच में समझो कंसोल 80 के बीच में रहना चाहिए। और इसी तरह एक और ये शेयर है कि अपने ऑप्टिमस, ये ऑप्टिमस कम से कम 2 महीने से चल रहा है। हमने इसको जब मुस्ताकिम भाई से जब हमने बात की थी तो हमने कम से कम यहाँ बात की थी मेरे ख्याल से अपने 10 जुलाई अपने 12 जुलाई के करीब। उसके बाद में देखिए आप कि ये कब का है। ये आपको मैं बैक टेस्टिंग बता रहा हूँ कि काम कर रही है या नहीं कर रही है।
आप ये देख सकते हैं कि 19 जुलाई के बाद से ये आ रहा है 60 के ऊपर और 80 के बीच में आया है। फिर उसके बाद में देखिए आप कि कम से कम 4 या 5 दिन के जैसे ही अब 60 के ऊपर आया है, उसके बाद में देखिए 4 या 5 दिन के लिए कंसोलिडेशन में गया। कम से कम 3 कैंडल इसने कंसोलिडेशन के बनाया। और जैसे ही ये मैन के पास में अगर 1% या 2% भी अगर कैंडल वो बन रही है और वॉल्यूम ड्राई है, तो ये अपने लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन है कि यहाँ से स्टॉक अच्छा खासा मूव देगा। फिर देखिए आप जैसी कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, ये जो ग्रीन जोन था वो कंसोलिडेशन का मैंने ड्रॉ किया था। ये देखिए जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन आने के बाद में देखिए कितने परसेंट का कैंडल बनी, 17% की। फिर उसके बाद में फिर और 8% की कैंडल बनाया। फिर उसके बाद में देखिए आप धीरे से उसके बाद में धीरे 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 यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ। फिर वॉल्यूम कम होने के बाद में और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है। फिर उसके बाद में देखिए आप 11% का मूव। इसी तरह ये स्टॉक में बस चलता गया चलता गया चलता गया। और फिर उसके बाद में और अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से ये 11 सितंबर को इसने 2.19% का इसने माइनस में शेयर आया था, लेकिन ये ऐसे में 10 के करीब था, ऐसे में 10 के पास था। अगर ऐसे में 10 ईएमए टर्न को अपने ईएमए अपने 9 को अगर वो डाउन में अगर चले जा रहा है वहां से, तो वो स्टॉक फिर वहां से डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। अगर मैं फिर आपको ये मिसाल बता दूं आगे की, जैसा ये देखिए आप यहाँ पे अपने 5 मार्च की जो कैंडल बनी है, उसके बाद में 5 मार्च के बाद 6 मार्च की, ये दोनों ने भी क्रॉस डाउन दे दिए। क्रॉस डाउन होने के बाद में अगर ईएमए 9 ऐसे में 10 अगर कोई भी शेयर जैसा आपने जैसे यहाँ लिए, लेकिन अगर उसके बाद में कोई अच्छी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद में आपने थोड़ा सा और रुक गए, लेकिन अगर उसके बाद में अगर ऐसे में 10 ईएमए 9 अगर डाउन में जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वहां से निकल जाना है। फिर निकलने के बाद में फिर और कोई दूसरे के जो सेक्टर चल रहे हैं, और अभी मैं जैसा इसमें सबसे ज्यादा ये स्ट्रेटेजी के ना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से सेक्टर चल रहे हैं जैसा। और सबसे पहले आप ये यहाँ पे जो मैं स्टॉक यूज करता हूँ, तो ये 3 सेक्टर के आगे आपको ये 3 डॉट दिखेंगे, तो वहां पे आपको ये दिख रहा है परसेंटेज। ये जितने आपकी वॉच लिस्ट है, जितने आपने जो सेक्टर अपनी जैसे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी रियलिटी है, ये पूरे जितने सेक्टर है, हर एक ऑयल एंड गैस का सेक्टर, हेल्थ केयर का, कंस्ट्रक्शन का है, फार्मा है, ऑटो है, इंफ्रा का है, कंजप्शन है, एनर्जी है, इंफ्रा है। तो ये स्टॉक है अपनी, ये एक सेक्टर है। अगर सेक्टर चलेंगे तो स्टॉक चलेंगे। तो हमें अगर ये स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से अगर समझो लॉस ना नहीं करना है, तो हमें जो सेक्टर चल रहे हैं जैसा अभी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर स्टॉक यूज कर रहे हैं या धन यूज कर रहे हैं या एंजल वन जो भी यूज कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको अगर आपके पास में जो भी साइन होगा कि परसेंटेज, ये प्राइस, अल्फा बीटा जितनी भी आती है, उसमें सबसे ज्यादा आपको ये चेक करना है आपके वॉच लिस्ट में कि कौन सबसे ज्यादा अच्छे परसेंटेज में अच्छा खासा मूव दिया है। तो जैसा आपको देखेंगे यहाँ पे निफ्टी रियलिटी अच्छे खासे चले हैं। निफ्टी रियलिटी माशाल्लाह अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। फिर उसके बाद में आप ये चेक करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर अच्छी खासी कैंडल बनी। कंस्ट्रक्शन समझो अच्छे खासा कंस्ट्रक्शन देखो माशाल्लाह, जैसे 60 और आरएसआई के ऊपर ये चला है, उसके बाद देखो माशाल्लाह धीरे 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 अच्छा खासा मूव दे रहा है। उसके बाद में सेक्टर के भी है, हालांकि स्टॉक नहीं है, एक सेक्टर है, लेकिन सेक्टर भी कंसोलिडेशन वहां पे कर रहा है। वहां पे देखिए जिस तरह वहां पे कंसोलिडेशन किया, जैसे ईएमए 9 के पास में आया, देखिए 1-1%, 1-1%, 0.91%। अगर कोई भी सेक्टर 1% भाग रहा है, तो उसके स्टॉक 10% भागेगा। इतना पावर रहता है एक एक सेक्टर के, क्योंकि एक एक सेक्टर के ना कम से कम 50-50, 100-100, 150-100, 200 स्टॉक रहते हैं। तो हमें ये अगर इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, तो हमें ये देखना है कि भाई कौन सा सेक्टर चल रहा है। तो जैसे मेटल के चल रहा है तो मेटल के स्टॉक चेक करिए, कंस्ट्रक्शन के चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन के स्टॉक चेक करिए। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन के अंदर आप ये चेक करिए कि हमारे सेटअप पे आ रहे हैं क्या। सेटअप पे आने के बाद में वो ईएमए 9 के पास में आ रहा है क्या। अगर ईएमए 9 के पास में अगर वो आ रहा है, तो वो देखिए वॉल्यूम ड्राई हो रहा है क्या। अगर वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं, वॉल्यूम अगर ड्राई हो रहे हैं, तो ये माशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। और इससे पहले जैसा मेरी एक ये गलती हो गई थी कि एक स्टॉक हमने समझो वॉच लिस्ट में लिए थे, ये वॉच लिस्ट में लेने के बाद में ऐसा हो गया इसके ऊपर नजर नहीं गई। ये आपको दिख रहा है 13% की कैंडल बनाया इसने, मुस्तकिल में स्क्रीन दिख रही है ना आपको, ये फार्मा का स्टॉक है। हाँ दिख रही।
हाँ, अभी अपने ग्रुप के ना काय की चर्चा चल रही है, अभी सबके अभी गुल्डियम की चर्चा चल रही है ना। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक ऐसे है जो अच्छा खासे मूव दे रहा है, लेकिन वो हमारे नजर में नहीं। और मेरी गलती ये हो गई थी कि अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं कि माशाल्लाह, जैसे इस देखे यहाँ पे भी आप जैसे 60 के ऊपर जब इसने यहाँ पे रन, जैसे 60 के ऊपर आया है यहाँ पे अपने 31 जुलाई की जो कैंडल बनी है, उसके बाद में जो 1 जुलाई की जो कैंडल बनी है 12% की, उसके बाद में देखो धीरे 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 वॉल्यूम भी कम हो रहा है और EMA9 के पास में आया। और जैसे ही EMA9 के पास में आके अच्छा 6% की कैंडल बनाया, फिर उसके बाद में और धीरे 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 EMA9 के पास में आया, फिर और 4% कैंडल बनाया। फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है, फिर कंसोलिडेशन होने के बाद में जैसा 1% की कैंडल बनी, या फिर उसके बाद में हर 1% कैंडल बनी। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने को 1 या 2 दिन वेट करना है, अगर नहीं चल रहा है तो देखिए कि कंसोलिडेशन में तो चल रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम तो अगर गिर ना रहे हैं। जैसा ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी थी EMA9 के पास में 3 सितंबर को, तो यहाँ से स्टॉक तो अच्छे, हालांकि हालांकि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन में आया, वॉल्यूम भी कब हुए, बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा। तो 1 या 2 दिन का हमें इस पे इंतजार करना है। अगर 1 या 2 दिन के अंदर अगर नहीं चला हो, या अगर तीसरे दिन नहीं चला, तो वहां से वो स्टॉक में एग्जिट कर देना है। तो देखिए माशाल्लाह किस तरह ये जैसे ही 1 या 2 दिन हुए, तो उसके बाद में हालांकि लेकिन EMA9 के साथ में ऊपर जा रहा है, तो हमें रुकना है। जैसे EMA9 के पास में के साथ साथ में चल रहा है, तो हमें रुक जाना। अगर जैसे अगर लग रहा है आपको अंदेशा कि वहां से क्रॉस डाउन दे दे रहा है, ये SMA के पास में, EMA9 के पास में आगे डाउन ट्रेंड हो आ जा रहा है, क्रॉस डाउन दे दे रहा है, तो वहां से एग्जिट कर देना है। और उसके बाद में देखिए जैसे ही यहाँ पे EMA9 की बाद में 2 दिन के बाद में और थोड़ा करीब आया है, तो 8% की कैंडल बनी। और कुछ कुछ स्टॉक मैं देख रहा हूँ कि जैसा ये हमारे हाथ से इस नजर में तो था, हमने इसके ऊपर वॉच लिस्ट में तो रखे थे, लेकिन फ्राइडे के दिन इसके ऊपर नजर नहीं गई थी। लेकिन उसके बाद में मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये स्टॉक 4 आवर के अंदर समझो अच्छा खासा 4 आवर के को सपोर्ट करते हुए चल रहा है। ये 4 आवर के नाम देखिए आप, 4 आवर में ये देखो किस तरह कंसोलिडेशन कर रहा है, ये दिख रहा है आपको। कम से कम ये है 9 सितंबर की जो कैंडल थी, 9 सितंबर के बाद में 10 सितंबर, उसके बाद में ये वॉल्यूम भी कम हुए। जहां से मैंने आपको बताया हूँ 9 सितंबर से देखो धीरे से यहाँ पे वॉल्यूम कम हुए। वॉल्यूम कम होने के बाद में देखो धीरे 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 वॉल्यूम जैसे यहाँ पे रेड वॉल्यूम आया। और लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो 9 सितंबर की जो कैंडल का जो वॉल्यूम बना था, उसके बाद में देखिए जैसे ही EMA9 के पास में आके कंसोलिडेशन किया उसने 12 सितंबर को, उसके बाद में देखो कितना बड़ा कम मूव दिया इसके अंदर। अगर हमें जो हम तो पहले ही जब से सीखना स्टार्ट किए थे, अगर 2-2% का भी अगर प्रॉफिट मिल गया तो अल्लाह का शुक्र। लेकिन जब धीरे 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 हमने सीखना कि ये बड़े बड़े एक्सपर्ट के समझो सेशन देखते रहे, तो अल्लाह के करम से ये ऐसे स्टॉक हमें, और उसके बाद में ये सेटअप हमें सीखने को मिला। तो हमने वही कि ये सेटअप जिस तरह हमने सीखी हमारे भाइयों को सिखा दिए, तो वही वही कर रहे हैं, मैकडी यूज कर रहे हैं, RSI यूज कर रहे हैं। हम तो इससे पहले बहुत यूज करते थे, लेकिन हमने सिर्फ नहीं, सिर्फ कम से कम 2 या 3 इंडिकेटर पे काम करना है। तो सबसे ज्यादा तो हम जो देखते हैं मैकडी को भी चेक करते हैं हम, लेकिन सब उसके बाद में सबसे पहले हम जो चेक करते हैं कि RSI 60-80 के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है EMA9 और SMA10। SMA10 की तो हमने जैसे SMA10 आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे सर्च के बारे में आके आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे में लिख देना है स्मूथ मूविंग एवरेज, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद में आपको ऐसे में ऐसे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे 7 वगैरह आएगा, तो यहाँ पे आपको 10 कर देना है। यहाँ पे 10 पे करने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे और सर्च बार में आके यहाँ पे लिख देना आपको EMA। अगर साथ रहे कुछ भी है, लेकिन अपने को 9 यूज करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं वो 9 यूज करते हैं, क्योंकि 9 एकदम परफेक्ट एंट्री बताता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या 9 कर देना है। फिर उसके बाद में आपको जो भी यूज करते हैं, जैसे मैं व्हाइट बैकग्राउंड यूज करता हूँ, हम इससे पहले ब्लैक बैकग्राउंड यूज करते हैं, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड के ना इतना अच्छे से चार्ट नहीं दिखता है। लेकिन किसी एक्सपर्ट ने हमको बोले
तो हमें ऐसा काम करना है। और उसके बाद में एक ये बताना था आपको कि ये फेयर वैल्यू गैप करके एक है एडवांस लेवल पे, जो आपको सिर्फ अपने थोड़ा शॉर्टकट में इस तरह समझा दें हम